बाबा साहब को मानने वाला वो इनकी 14 तारीख के इंतजार नहीं करता है, वो हमेशा 24 घंटा काम करता है बाबा साहब के लिए। ये नहीं कि बस बरसात हो गई, 1 अप्रैल आ गया, अपना 14 अप्रैल आ रहा है, अब उसी में चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो। जैसे 14 अप्रैल खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, मेढक जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे हमारे नौजवान साथी गायब हो जाते हैं। ये जयंती मनाते हैं, मैं आपको भी क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। मैं कुछ ज्यादा बातें ना कर करके मैं एक नई चीज यहाँ सीखने बताने आया हूँ, और हमारे समाज में बहुत तेज चल रहा है। जिसका हम विरोध करते थे वही हमारे समाज में चल रहा है। हो सकता है नौजवान साथी को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर होली आता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि अगर 5 रुपए का कलर आपके 1000 रुपए का कपड़ा खराब कर देता है, हम उसी दिशा में जा रहे हैं। अभी 14 अप्रैल के दिन पहले ऐसा नहीं होता था कि हम लोग कलर फेंकते थे, लेकिन मैं इसका विरोध शुरू से कर रहा हूँ कि अगर आप जयंती मना रहे हैं बाबा साहब का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है कि अच्छे कपड़े बनवाइए, घर में अच्छा पकवान बनवाइए, अच्छे से रहिए, घर की सफाई करिए, बच्चों को अच्छे संदेश दीजिए। लेकिन आप लोग अच्छा कपड़ा बनवाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन उसी में फिर हम होली की तरफ जा रहे हैं, फिर हम पाखंड की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये जो अबीर, ये जो नीला रंग फेंकते हैं, मैं मानता हूं कि नीला रंग बाबा साहब ने क्यों चुना था। अगर किसी से पूछ लिया जाए तो बता नहीं पाएगा कि नीला रंग बाबा साहब ने क्यों चुना था। नीला रंग अगर आप है तो आप एक झंडा लेकर के 100 झंडा आप करोड़ तक नहीं, 80 तक नहीं, फूलपुर तक आप पूरा झंडा लगा दीजिए, तो दूसरे समाज के लोग या दूसरे जो है कि मानने वाले ये सोचेंगे कि 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती कहीं मनाई जाती है आज। अगर आप यही अगर आप लोग शांति से करते, मैं जानता हूं कि आजकल हमारे नौजवान साथी 2 साल के अंदर बहुत परिवर्तन आया है। क्योंकि ये जो हम फेंकते हैं, ये फिर हम मनुवादी विचारधारा में जा रहे हैं। ये आते जब हमारा समय ऐसे बदलता जाएगा, फिर यही लोग इसी कलर को फिर ये जो भगवा कलर कर देंगे, बोलेंगे गौतम बुद्ध का कलर है, इसको हम उड़ाएंगे। फिर फायदा क्या है? हम एक चीज का तो विरोध करते हैं कि होली नहीं खेलना चाहिए, गालों में अबीर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वही चीज बाबा साहब ने कभी देखा है? आपने बाबा साहब के चेहरे पे कभी ये कुछ लगा हुआ देखे हैं? बाबा साहब ने कभी होली या कभी रंग में आपने देखा है? किसी आप किताब में देखिए, यूट्यूब में देखिए, कहीं भी देखिए, कहीं नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसका हम विरोध करते हैं कि हमें कलर नहीं उड़ाना चाहिए। आप बाबा साहब की जयंती मनाइए, शांति से मनाइए, बढ़िया से मनाइए, गांव के लोग मिलके गीत गाइए, बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन आप लोग ये जो मैं बहुत देखा, आज फूलपुर में रैली निकली थी, माहौल में मेरा प्रोग्राम था, वहाँ भी सब यही उड़ा रहे थे। मैं वहाँ भी मंच से यही बात बोला था, तो कितने नौजवान साथी थे, बोले हमारे खुशियों का दिन है, हम तो आज उड़ाएंगे। हमने कहा हाँ ठीक है, बढ़िया है, आप लोग उड़ाइए, लेकिन आप उस बरसाती मेढक की तरह है जो बरसात नारा लगाते हैं, उसके बाद आप ऐसा गायब हो जाते हैं जैसे बरसाती मेढक बरसात के बाद गायब हो जाता है। बरसाती मेढक के आप लोग देखे हैं? अभी इतनी समय जाके देख लीजिए, अगर यहाँ पानी भर जाए अभी बरसात में तो बहुत मेढक नजर आ जाएंगे आपको, वो भी पीले पीले नजर आएंगे। क्योंकि अभी आप इस समय जाइए कुछ भी नहीं मिलेगा। वही हाल हमारे समाज के नौजवान साथियों का है। 14 अप्रैल आएगा, जय भीम का खूब नारा लगाएंगे। कितना? सिर्फ 1 अप्रैल से लेके 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल के बाद अभी 27 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा आ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पे अगर कोई भी साथी कहीं भी प्रोग्राम में या कहीं भी कोई रैली निकालता है, कोई जुलूस, भगवान बुद्ध का अगर फोटो लगा के आप बाजार में जुलूस निकालिए, तब मैं जानता हूँ कि आप बाबा साहब को मानने वाले हैं। बाबा साहब को मानने वाला वो इनकी 14 तारीख के इंतजार नहीं करता है, वो हमेशा 24 घंटा काम करता है बाबा साहब के लिए। ये नहीं कि बस बरसात हो गई, 1 अप्रैल आ गया, अपना 14 अप्रैल आ रहा है, अब उसी में चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो। जैसे 14 अप्रैल खत्म हो गया, बारिश खत्म हो गई, मेढक जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे हमारे नौजवान साथी गायब हो जाते हैं।